आज से एक वर्ष पहले 17 नवंबर 2022 को मैं साइकिल से आरा से पटना गया था और वापस भी आया था। तो उस समय मेरे पास केवल एक छोटा सा जियो फोन था, तो मैंने उसी से पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया था और उतने अच्छे से उस समय व्लॉगिंग आता नहीं था। पहली बार जीवन में ट्राई किया थोड़ा बनाने का, तो एकदम नाक के पास ले लेके मैं रिकॉर्डिंग किया था क्योंकि कैमरा सही से पता ही नहीं था कितने दूरी पर रखना है। तो उस पूरे वीडियो को मैं इसके बाद अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। पिछले साल 2022 में 17 नवंबर को गया था, ठीक है। और आते समय साइकिल भी पंचर हो गया था, तो लगभग 40 किलोमीटर पीछे वाला पंचर चक्का उसी को चलाते हुए आया था, क्योंकि रास्ते में कोई दुकान ही नहीं मिला। ठंडा का दिन था, सब कुछ जल्दी ही बंद हो गया था और रास्ते में एकदम पूरा खाली रहता है, ठीक है। और उसमें मैं खाया क्या था उस पूरे दिन, सुबह 4 मुट्ठी चना खा के 9 बजे निकला था, ठीक है। फिर वहाँ पर 2 गिलास गन्ने का रस पिया, 1 दर्जन केला, बस उतने में ही मैं जो हूँ लगभग 120 किलोमीटर के आसपास साइकिल चलाया, ठीक है। तो यानी कि आयुर्वेद जो हो गया और खाने पीने के जो नियम होते हैं कि खाना चबा कर खाना चाहिए, 1-1.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए, कच्चा चीज़ खाना चाहिए, उसमें बहुत ताकत होती है। उसी को प्रदर्शित करने के लिए मैंने ये कार्य किया था, ठीक है। क्योंकि लोग जो है बड़ा ज्ञान बांटते हैं कि मुर्गा खाना चाहिए, मछली खाना चाहिए ताकत के लिए। भाई औकात हो तो मुर्गा मछली खा के साइकिल चला के दिखा दो इतना, ठीक है। मैं केवल चने के पावर पे उतना चलाया हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। मैं पंकज ओझा, आज मैं जा रहा हूँ पटना साइकिल से, ठीक है। अभी मैं हूँ आरा, ये रहा आरा का बस स्टैंड, और अब चला जाए पटना की तरफ। बाय बाय। मैं पहुँच चुका हूँ कोइलवर, ये रहा कोइलवर पुल पूरा का पूरा, वो रही सोन नदी, ठीक है। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हुए मैं पहुँचूँगा बिहटा, वो रही हमारी सोन नदी। नौ बजे निकला था, 10 बजे तक कोइलवर पहुंच चुका हूं। अब इसी तरह से आगे जाना है, तो बाय बाय। अब मैं बिहटा पहुंच चुका हूं, 10:30 हो रहा है। 9 बजे निकला था, 10 बजे तक कोइलवर, और अभी 10:30 बजे बिहटा पहुंच चुका हूं। ये रहा बिहटा का एयरफोर्स स्टेशन, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। यहीं पर आया था आज से 2 साल पहले 2020 में। ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ से जाना है दानापुर, दानापुर से पटना, फ्रॉम माई फरारी, इसकी कर रहा हूँ मैं अभी सवारी। चलिए आपको इसका मेन गेट दिखाते हैं, बिहटा एयरपोर्ट स्टेशन का। ये रहा इसका ग्रीन बोर्ड। और 3-4 सेकंड में हम लोग गेट के पास। ये रहा बिहटा का एयरफोर्स स्टेशन। दिस इज द एयरफोर्स स्टेशन ऑफ बिहटा। तो बाय बाय, इसी के साथ रखता हूँ, आगे सवारी चालू है फरारी की। चुका हूँ मैं दानापुर अपनी फरारी की सवारी करते हुए, और ये रहा दानापुर स्टेशन। अब चला जाए पटना की ओर। पहले ये खोजना है पटना है किधर, यही नहीं पता अभी तक, देखा जाए खोजते खोजते। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय। पहुंच चुका हूं मैं पटना, साइकिल अपनी फरारी की सवारी करते हुए, और ये रहा पटना का महावीर मंदिर। और अब मैं आगे बढ़ते हुए पटना के महावीर मंदिर से नैवेद्यम लड्डू लेने, और फिर उसके बाद अपने शहर आरा वापस अपनी फरारी की सवारी करते हुए वापस चलूँगा। बाय बाय। पटना से वापस आकर ये बिहटा पहुंच चुका हूं, और ये रहा बिहटा का एयरफोर्स स्टेशन। बिहटा से ही 10 किलोमीटर पहले साइकिल ही पंचर हो गया, उसी पंचर साइकिल को चलाते हुए आ रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे पंचर का कोई दुकान ही नहीं मिला, तो पंचर साइकिल को चलाते हुए
नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ आसान है। ये रहा बिहटा का एयरफोर्स स्टेशन। ये रहा बिहटा का एयरफोर्स स्टेशन। बाय बाय। मैं आरा में आ चुका हूँ वापस। अभी महावीर टोला हूँ, धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। धन्यवाद। जीवन का सबसे आसान काम होता है पढ़ाई लिखाई करना, तो कृपया आप लोग मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। क्योंकि ये आज बात मुझको जो समझ में आया है, 130 किलोमीटर साइकिल चलाने पर, जिसमें से 35 किलोमीटर पंक्चर साइकिल चलाने पर समझ में आया कि जीवन का सबसे आसान काम होता है पढ़ाई लिखाई करना। एक जगह पर बैठकर अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करें। धन्यवाद। ये पूरा वीडियो आपको देखने के बाद ऐसा लग रहा होगा ये कौन सा नया टाइप का व्लॉगर है जो नाक के पास फोन ले जाकर वीडियो रिकॉर्ड करता है। क्योंकि उस समय मुझे पता ही नहीं था मतलब कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं। उसका कैमरा छोटा था तो मतलब कुछ अनुमान ही नहीं था, क्योंकि ना मुझको फोटो खींचने का आदत था ना वीडियो रिकॉर्ड करने का। तो मतलब और ऊपर से जैसे आवाज़ भी गाड़ियों का बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि कहीं साउंड अच्छे से जाएगा कि नहीं, इसलिए बहुत पास रख के रिकॉर्ड कर रहा था ताकि साउंड अच्छे से रिकॉर्डिंग हो जाए। तो इसी कारण से नाक के पास रख कर मैं रिकॉर्ड किया हूँ। इसको मैंने इसलिए किया था ताकि मुझे ये देखना था कि मतलब चना मूंगफली में वास्तव में भाई पावर है कि नहीं। और मैं जो व्यायाम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, स्ट्रेचिंग करता हूँ, योगासन करता हूँ, जो कि आपने मेरे कुछ शॉर्ट वीडियोस में देखे भी होंगे, तो उसका कोई फायदा है कि नहीं, उसको चेक करने के हिसाब से मैंने ये किया था। और मैं ऐसे ही नहीं कि अचानक मतलब सो कर उठा और लेके साइकिल निकल गया। भाई मैं उसके पहले जो है कई बार 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर तक साइकिल चला चुका था। तो मुझे पता था कि अगर 60 किलोमीटर तक का तो मेरा एकदम मतलब आदत था। मतलब आदत क्या था, मतलब मैंने चलाया था, तो मुझे पता था कि अगर 60 किलोमीटर चलाने के बाद पैर दुखेगा तो कोई बात नहीं, मैं पटना अपने दोस्त के घर पे रह जाऊंगा। लेकिन वैसा कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि मैं पिछला बार भी जब एक बार 60 किलोमीटर चलाया था तो उसमें मेरा कोई असर नहीं पड़ा था पैर पर। तो मुझे पता था कि मैं वापस आ सकता हूँ। हाँ, वापस आने के टाइम पे घुटना बहुत ज्यादा मतलब दर्द कर रहा था, घिस चुका था, क्योंकि घुटना बहुत ज्यादा बार बार घुटना ही घिसेगा ना चलाते। ऊपर से पंचर साइकिल चलाने में बहुत भयानक दर्द होता है। और या कहूँ तो मतलब बहुत ज्यादा जोड़ पड़ता है घुटने पे। और ऊपर से पीछे वाला चक्का पंचर था, दुकान भी कोई नहीं मिला, तो उसी को और 40 किलोमीटर लगभग, तो उस पर घुटना पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो 3-4 दिनों तक घुटना दुखा था, बाकी मसल्स में कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि मैं वैसा थोड़ा हार्ड वर्कआउट करता हूँ पैरों का, जिसके कारण मसल्स में मुझको ज़्यादा कोई असर पड़ता नहीं है। ठीक है, तो आयुर्वेद और शाकाहारी, फलाहारी, ठीक है, और चना, मूंगफली, गुड़, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होता है। तो फालतू का पेट को कब्रिस्तान बनाने का जरूरत नहीं है, मरे हुए जानवरों को भर भर के। ठीक है, बस खाने पीने का नियम सुधार है, रात को खाना बंद करें, सुबह अच्छे से भरपेट खाएं। क्योंकि सुबह के खाने का कारण क्या है कि सुबह आप खाएंगे, दिन भर आपको काम करना है, रात को खा के कोई काम ही नहीं करना है। ठीक है, रात को आप जा रहे हैं आराम करना और पेट को काम थमा दिया भाई पचाते रहो, तो वो बेचारा कहाँ से आराम करेगा। ठीक है, तो वो सारा का सारा आपको बहुत सारे अलग अलग, जब 40-50 साल का एज होगा तो फिर वो सारा पावर ऑफ कंपाउंडिंग के अनुसार भयानक रोग होंगे। हड्डी का दर्द, घुटने का दर्द, पैर से चला नहीं जा रहा है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, जल्दी से थक जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी से रात का खाना बंद कीजिए, सुबह खाइए भरपेट। ठीक है, दोपहर में उससे कम, और शाम को खाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, अधिक से अधिक 2 बार का ही खाना पर्याप्त है। ठीक है, तो बस यही, और ज़्यादा अच्छे से विशेष जानकारी जानना है अपने शरीर के बारे में, और मतलब अच्छे से बल थोड़ा अर्जित करना है, सहन शक्ति अर्जित करना है, तो राजीव दीक्षित जी के 25 वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है, जो कि मैंने पहले भी बताया है, स्वदेशी चिकित्सा के नाम से, वो अवश्य से अवश्य ही देखें और उसको 2-3 बार देख के अप्लाई करना शुरू करें, तो असर आएगा। तो बस यही था, 1 वर्ष लगभग होने को है, तो थोड़ी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, तो इसीलिए उस वीडियो को एक साथ मिलाकर अपलोड कर दे रहा हूँ, ताकि फॉर एवर हमेशा के लिए रहे वो। धन्यवाद, बाय बाय।